शाहजहां और उसकी पसंदीदा बेटा और बेटी यानी कि दारा शिकोह और जहानारा बेगम औरंगजेब को दिल्ली बुलाकर उसकी हत्या कर देना चाहते थे, क्योंकि सत्ता संघर्ष में औरंगजेब ही दारा शिकोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। उन्होंने औरंगजेब को खत लिखा कि परिवार के बिगड़े हुए रिश्ते आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। औरंगजेब उस वक्त दक्कन का सूबेदार था। ये खत पाकर औरंगजेब दिल्ली की ओर रवाना भी हो गया था, लेकिन रास्ते में उसे इस षड्यंत्र का पता चल गया। इस षड्यंत्र की जानकारी औरंगजेब को उसकी दूसरी बहन रोशनारा बेगम ने दी थी। रोशनारा की वजह से ही औरंगजेब की जान बची थी, लेकिन इसी रोशनारा बेगम को औरंगजेब ने आगे चलकर जहर दे के मार दिया था। तो जानते हैं रोशनारा की कहानी। दोस्तों, रोशनारा का जन्म 3 सितंबर 1617 में हुआ था। वो मुमताज और शाहजहां की तीसरी औलाद थी। शाहजहां की एक और पसंदीदा बेटी थी जिसका नाम था जहानारा बेगम, जो कि रोशनारा से 3 साल बड़ी थी। जहानारा बेगम बादशाह की काफी खास मानी जाती थी। मुमताज महल के मरने के बाद जहानारा बेगम ही बादशाही बेगम बनी थी। बादशाही बेगम का दर्जा मुगल सल्तनत में एक महिला के लिए एक सर्वोच्च पद और एक ताकतवर ओहदा था। रोशनारा बेगम भी बहुत ही प्रतिभाशाली और एक महत्वाकांक्षी महिला थी, लेकिन जहानारा बेगम रोशनारा से हर एक चीज में 2 कदम आगे थी। इसलिए रोशनारा बेगम जहानारा बेगम से ईर्ष्या करने लगी थी। बचपन से ही रोशनारा वो हर चीज पाना चाहती थी जो जहानारा बेगम को मिलती थी, और आगे चलकर उसने वो सारी चीजें पाई भी। मुगल शहजादों के सत्ता संघर्ष में रोशनारा बेगम ने औरंगजेब का साथ दिया था। सत्ता संघर्ष में औरंगजेब सारे भाइयों को पछाड़कर मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब को बादशाह बनाने में रोशनारा का बहुत बड़ा हाथ था। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद रोशनारा की ताकत में काफी इजाफा हुआ। रोशनारा को बादशाही बेगम का दर्जा दिया गया, जो कि इससे पहले जहानारा बेगम के पास था। रोशनारा को निशान और फरमान का भी अधिकार दिया गया था। किसी भी फरमान पर दस्तखत करना ये काफी बड़ा अधिकार माना जाता था। जब दारा शिकोह को बंदी बनाया गया था, तब दारा शिकोह की हत्या करने के फैसले में भी रोशनारा बेगम का बड़ा हाथ था। औरंगजेब के काल में रोशनारा बेगम काफी ताकतवर बन चुकी थी। जब 1662 में औरंगजेब बीमार था, तब रोशनारा की इजाजत के बिना कोई भी औरंगजेब को नहीं मिल सकता था। यहाँ तक कि औरंगजेब की बेगमें भी औरंगजेब से मिलने के लिए रोशनारा से इजाजत लेती थी। कहते हैं कि रोशनारा सत्ता के नशे में काफी चूर हो गई थी। रोशनारा बेगम ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उसके कई मर्दों के साथ रिश्ते थे। उस वक्त उसके प्यार के किस्से काफी मशहूर थे। एक बार तो रोशनारा का एक आशिक शाही हरम से बाहर निकलते वक्त पकड़ा गया था, तो औरंगजेब ने उसे किले से नीचे फेंकवा दिया था। औरंगजेब जैसे इंसान को रोशनारा का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए औरंगजेब ने रोशनारा से 1668 में बादशाही बेगम का दर्जा छीन लिया। और कहते हैं कि राजनीति से तंग आकर रोशनारा ने एकांतवास में रहने का फैसला किया। रोशनारा ने लाल किले से दूर जंगलों के बीच एक बड़ा महल बनाया और वही वो एकांतवास में रहने लगी थी। इस जगह को आज रोशनारा बाग के नाम से जानते हैं। इस जगह की डिजाइन खुद रोशनारा ने ही की थी। महल से दूर आने के बाद भी रोशनारा और खुले तरीके से जीने लगी थी, और यहाँ भी रोशनारा के कई मर्दों के साथ संबंध प्रस्थापित हुए। रोशनारा की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो उसने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता था। कहते हैं कि औरंगजेब ने एक एक करके उसके आशिकों को मरवा दिया था, और बाद में यानी कि 11 सितंबर 1671 में रोशनारा बेगम की भी जहर देकर हत्या करवा दी थी।
इस प्रकार रोशन आरा का अंत हुआ था। रोशन आरा बेगम काफ़ी प्रतिभावान, काफ़ी गुणी कवयित्री भी थी, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव और दुर्व्यवहार की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।